हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग त्रिपाठी दी कॉमर्स क्लासेज। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीकॉम यूजी कंप्लीट करके अगर आप पीजी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स या ऐसे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा बीएचयू एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज, अब सबको मैं बता दूं, बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। ऑफलाइन मोड का वहाँ पे कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं होता। दूसरा ये है कि बीएचयू में टोटल 214 सीट्स है, जिसमें से 154 सीट जो है वो मेन कैंपस के लिए है। तो रिमेनिंग 60 सीट्स आर ऑल्सो देयर फॉर अदर एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ बीएचयू, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू फॉर द अदर एफिलिएटेड कॉलेज बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द बीएचयू मेन कैंपस। तो आपके पास टोटल 154 सीट्स हैं। इन 154 सीट्स में अगर आप चाहते हो कि आपका भी अपना एक सीट होना चाहिए, तो आपको बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस के द्वारा जो इनोवेटिव प्रिस्क्राइब्ड जो सिलेबस है, जो कंटेंट, जो टॉपिक है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। और उसको पढ़ने के बाद आप आसानी से बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले सवालों को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हैं या पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद हम बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एज ए मोटिवेशन या एज ए मोटिवेटर कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, अभी तक का मतलब है जो भी आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपने पढ़ी हैं, और अभी तक आपने जो भी बीएचयू आपने जो अभी तक अपने यूजी या आप कह सकते हो जो भी आपने अभी तक बीकॉम में पढ़ा है, तो वो सारे एक एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट आप जितने ही पढ़े हो, सारे सब्जेक्ट से एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच जितने ही प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन हैं अभी मैं आपको बताऊँगा, वो सारे आपको आने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर पूरे बीकॉम के सिलेबस को और कहीं ना कहीं एटलीस्ट 15% आपको अपने 11th-12th के सिलेबस को भी कवर करके चलना पड़ेगा अगर आप बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात बताता हूँ कि बीएचयू ने जो इनोवेटिव सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है इसके लिए, उसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन को टिक करने होते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक राइट क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है, और एक अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन टिक किया है तो उस पर आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। गाइज, अब अगर हम बात करें तो टोटल बीएचयू में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनको मैं पहले ही आपको बता देता हूं। बीएचयू एमकॉम ने 2 सेक्शन में अपने सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है। उसमें पहला उनका सेक्शन ए है, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने का मतलब है कि अकाउंट से रिलेटेड जितने भी बुक्स आपने आज तक पढ़ी हैं बीकॉम के दौरान या 11th-12th के दौरान, उन सब से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसे टिक करना है राइट आंसर में। दूसरा आपका इनकम टैक्स भी जो आपने पढ़ा है। फिर आपने बिजनेस फाइनेंस या जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, हर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेक्शन ए में जो अकाउंटिंग है उससे आपके 30 MCQs क्वेश्चन आएंगे, इनकम टैक्स से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और बिजनेस फाइनेंस से आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब सेक्शन ए से टोटल आपको 60 क्वेश्चन का सामना करना है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अभी तक आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की जो भी 2 या 3 किताबें पढ़ी हैं, उन सारे बुक्स में से जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से बनने वाले हैं। उसके बाद आपको बिजनेस लॉ के साथ साथ आपको कंपनी लॉ के भी बारे में पढ़ना है, जिससे आपके 12 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद आपको मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, मतलब जो भी कंटेंट आपने मनी के बारे में पढ़े, मनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होती है, पहले कौन सी मनी फॉर्म में थी, अभी करंट टाइम में मनी क्या है, या उसके बाद आपको बैंकिंग में काफ़ी पढ़ना है, फिर चाहे वो रिफॉर्म्स हो, फिर चाहे टाइप्स ऑफ बैंक हो, फिर चाहे क्रेडिटेशन बाई मनी बैंक्स हो। उसके बाद आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी कम नहीं है, अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ने हैं। अब गाइज, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपके सामने 8 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दिया है, तो हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने MCQs आएंगे। सबसे पहला अकाउंटिंग जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जहाँ से आपके मैक्सिमम 120 में से 30 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस, जिससे 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जिससे आपके 24 MCQs क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ तो टोटल 78 क्वेश्चन आपके 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं सही कहूँ तो अगर आप सिर्फ 78 क्वेश्चन भी सही से टिक कर लेते हो तो बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में आपके मेन कैंपस में सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सारे पर्टिकुलर आपको 8 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
अब ये 8 सब्जेक्ट के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे कंटेंट आते हैं, छोटे छोटे पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे जिनको आपको पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ उधर की ओर, जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर चीज़ें आपको पढ़ना है। एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप यूट्यूब कॉमन एंट्रेंस क्रैक करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास कहीं ना कहीं से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आने चाहिए। क्योंकि आप कितना भी कंटेंट पढ़ लो, लेकिन अगर आप MCQs क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स के नहीं सॉल्व किए हो तो दैट मे बी प्रॉब्लम फॉर यू। गाइज, अभी मैंने आपको पर्टिकुलर बताया कि आपको अकाउंटिंग पढ़ना है या आपको कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आई एम गोइंग टू क्लियर दैट सच टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। देखिए 11th में जो आपने पढ़ा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो टोटल आपका 11th का जो अकाउंटिंग है वो इसमें आ गया। दूसरा आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भी आपको पढ़ना है। मैं जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको बताते जा रहा हूँ, याद रखिएगा हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आ भी सकता है, उससे क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद आपको अकाउंटिंग फॉर स्पेसिफिक बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन आने चाहिए, जिसमें से आपको बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी, गैसेस कंपनी के बारे में कि कितने अकाउंट्स इसमें बनते हैं या कैसी जनरलिटीज इसमें पास की जाती हैं। आपको उसके बाद कारपोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़नी है जो आप बीकॉम में पढ़ चुके हो। एंड देन आफ्टर आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग भी पढ़नी है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो भी आपको जब आप BHU-M.Com के प्रीवियस 10 साल के पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। वैसे उसके बाद आपको अगर मैं बिज़नेस की तरफ ले चलूँ तो आपको उसमें बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सब्जेक्ट कह सकते हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको बिजनेस क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। उसके बाद आपको मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़नी है, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद आपके आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पढ़ना है। बल्कि उसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस आपके आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आएंगी और बहुत कई सारी चीज़ें हैं, ट्राई आएंगी, क्रीडा भी आएगा। अगले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। उसके बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट आपने जो बीकॉम लेवल पे पढ़ा है तो हर एक टॉपिक के इनर आपको कॉन्सेप्चुअल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके फिर आपको उसे पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में आने वाले सवाल को आसानी से समझ कर टिक कर सको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज HRM। फिर मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग एंड HRM बोथ आर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। उसके बाद आपको ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ना है। बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट में हम थ्योरीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, जहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आपको मैं बस ये बता दूं शॉर्ट में कि आपने अगर आपके बीकॉम में ऑफिस मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट था तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं था तो आप उसमें ये जान लें कि इसमें लगभग थ्योरीज आएंगी, जैसे जितने भी हेनरी फोर्ड वगैरह ने दिया, FW टेलर ने दिया, या कई सारे एल्टन मायोज ने, और अगर कई सारे बिजनेस एनालिस्ट ने अगर कई सारी थ्योरीज दी हैं तो वो सभी आपको पढ़नी है। इसमें इकोनॉमिक्स की बात अगर मैं करूँ तो आपको ध्यान देना है, आपको कंज्यूमर थ्योरीज एंड डिमांड पढ़ना है, जिसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिवेन्यू पढ़ना है। ये तीनों पर्टिकुलर एक चैप्टर हैं। प्रोडक्शन जिसमें आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ते हो, लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ते हो, आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, और लॉन्ग रन में आप रिटर्न टू स्केल पढ़ते हो। फिर आपको कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ना है, फिर आपको रिवेन्यू एनालिसिस भी पढ़ना है। देन आफ्टर फ्रेंड्स आपको सप्लाई फंक्शन भी पढ़ना है। आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के भी बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके परफेक्ट मार्केट होते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट होता है, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ड्यूपोली क्या होता है, इसमें आपको कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेशनल इनकम के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी। गाइस अगला जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरीज ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। आप एक चीज़ याद रखो, मैं जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा हूँ ये मैं पूरे BHU-M.Com एंट्रेंस के सिलेबस को मैं स्प्लिट करने के बाद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ओनली नोइंग देयर आर 8 सेक्शंस ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन A and 5 फ्रॉम सेक्शन B इज़ नॉट इनफ फॉर यू। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सॉल्व ऑल द MCQs क्वेश्चन, यू कैन टिक। जब तक आपको स्प्लिट पार्ट्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप उसमें इधर जाके आप पढ़ोगे नहीं। अगला आपका है मनी इन बैंकिंग, जो मैंने आपको पहले बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों उसमें आपको इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने हैं। फिर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के भी बारे में पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स, जिससे आपके 6 MCQs क्वेश्चन कंफर्म है, जिसमें आपने जो भी बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, पर्टिकुलरली जो भी आपने एड्रेस चैप्टर पढ़े हैं,
फिर चाहे वो इंडेक्स नंबर हो, चाहे आपका वो डिस्पर्जन हो, फिर चाहे आपका कॉरिलेशन हो, चाहे टाइम सीरीज़ हो, और फिर चाहे नॉर्मल मीन मीडियन एंड मोड हो। बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ आपको पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से मिला के एटलीस्ट 12 MCQs क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद आपको ऑडिटिंग पढ़ना है। मैं बता दूं, ऑडिटिंग इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते जा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हैविंग नॉलेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने लगभग सब्जेक्टिव वाइज पूरा पढ़ा है अपनी बीकॉम की पढ़ाई के दौरान। अभी बस आपको शॉर्ट मैप करना है और आपको आसानी चीज़ों को समझना है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, या हाउ कैन वी डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू समवन। उसके बाद हमें इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी 4-5 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। फिर आपको इंश्योरेंस के भी बारे में पढ़ना है। इंश्योरेंस में भी आपके लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, पर्टिकुलर वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि तो। फिर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के भी बारे में पढ़ना है। कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल मेथड्स के भी बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर इतनी सारी चीज़ों को बताने के बाद मैं आपको लास्ट में ये कहूँ कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे टॉपिक आप नोट भी करते जाइएगा और मेरी हर एक बात पे आपको अमल भी करना है। क्योंकि अनुराग त्रिपाठी परसुइंग MCOM फ्रॉम BHU राइट नाउ। तो मैंने BHU MCOM एंट्रेंस क्रैक किया था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने अपनी स्टडी के दौरान कॉन्सेप्चुअल जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं या जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया है मोस्ट प्रोबेबली, तो वही सारे सिलेबस आपके इस एग्ज़ाम में कवर होने वाले हैं। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि क्या BHU MCOM एंट्रेंस कठिन है या आसान है। तो मैं आपको बता दूँ, लिटरली BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही आसान आता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा भी समझदार पढ़ाई के दौरान होंगे थे कि नहीं। अगर आप अपडेट रहे होंगे, अगर आप सीरियस रहे होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपके लिए BHU MCOM एंट्रेंस निकालना क्या है, थोड़ा आसान है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, बट अगर आप एंट्रेंस के दौरान 1-2 महीने जो भी आपके पास बचते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपकी पिछली पढ़ी हुई अच्छी पढ़ाइयों का भी कोई मतलब नहीं रहता। तो फाइनली आपको क्या करना है, मेरा ये वीडियोस देखने के बाद आपको सारे कंटेंट को लिखना है। फिर हर कंटेंट से रिलेटेड आपको सवाल ढूंढने हैं। बेसिकली आपको 10 साल के MCQ क्वेश्चन में सारे सवाल मिल जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो आप अपनी बुक से आपको पढ़ते रहना है। और उसके बाद फिर आई विल ट्राई कि BHU MCOM एंट्रेंस के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके MCQs में आपको आंसर सहित प्रोवाइड करूँ जल्दी ही। सो गाइस प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।